नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम हाजिर हैं एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। मनसंदर एपिसोड 1421, जहां रूही, नहार और सुकून की जिंदगी में आने वाला नया मोड़ सब कुछ बदल कर रख देगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मनसंदर का हर नया एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आज के दिलचस्प ड्रामे की तरफ। दिल के आईने में रोशनी हवेली का सहन, धूप में चमकता हुआ पीपल का दरख्त हल्की हल्की हुआ चल रही है। रूही सफेद साड़ी में नाश्ता लगाते हुए रखती है। इसकी नजरें सामने की कुर्सी पर पड़ती हैं, जहां नहार बैठा अखबार पढ़ने का बहाना कर रहा है, मगर चेहरे पर उलझन साफ है। रूही, नरमी से क्या बात है नहार जी? रात से कुछ परेशान लग रहे हैं। नहार, सांस छोड़कर रूही, वो ख्वाब फिर आया। खाटूश जी की देवी मेरे सामने खड़ी थी, बोली कि सच्चाई का वक्त करीब है, मगर मैं नहीं समझ सका कौन सी सच्चाई। रूही खामोश हो जाती है। फजा में जैसे कोई अनजान सा सकूत उतर आता है। पीपल के पत्ते सरसराहते हैं। पस मंजर में नर्म मौसीकी, तनाव की लहर, सुकून। कचन से आती हुई माँ जी, नहार भाई, नाश्ता तैयार है, रख कर कहती है। वैसे कल रात मैंने भी कुछ अजीब देखा। कोई सियाह साया मेरी खिड़की के पास खड़ा था, जैसे मुझे घूर रहा हो। रूही चौंक कर सुकून की तरफ देखती है। रूही, साया, तुम्हें वहम हुआ होगा बेटी। सुकून घबराहट में, नहीं माँ जी, वो साया बोला भी था, तुमसे हिसाब अभी बाकी है। मंदिर के बाहर जलते दिए नहार और रूही मंदिर पहुँचते हैं। पुजारी जी माथे पर तिलक लगाते हैं। पुजारी जी, श्याम जी का आशीर्वाद तुम दोनों पर है, मगर ध्यान रखना कुछ पुरानी परछाइयाँ जाग गई हैं। नहार, क्या मतलब परछाइयाँ? पुजारी जी, आहिस्ता जो नेकी से भागे वो बद्दी के गले लगती हैं, और कभी कभी बद्दी का साया अपना नाम बदल कर लौटता है। रूही की आंखों में खूफ तीरता है। रूही, दिल में क्या ये इशारा सुकून की तरफ है, या मेरे माजी से जुड़ा कुछ और राज? हवेली तूफानी हुआ चल रही है। खिड़की के शीशे बज रहे हैं। माँ जी जाप कर रही हैं। सुकून अपने कमरे में बैठी आंसू साफ कर रही है। अचानक शीशे में धवां बनता है और उसमें एक चेहरा अभरता है। रीवा, सुकून की पिछले जन्म की दुश्मन। रीवा धीमी मगर तेज आवाज में, सुकून, तुम भूली नहीं, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया था, अब मेरी बारी है। सुकून चीख कर उठती है। सुकून, नहार भागता हुआ अंदर आता है। रूही पीछे पीछे। नहार, क्या हुआ? सुकून, सुकून रोते हुए आईने में रीवा थी, वो वापस आ गई है। रूही आगे बढ़कर सुकून को गले लगाती है। रूही, प्यार से बेटी, खौफ पर यकीन न करो, श्याम जी सब संभाल लेंगे। पस मंजर, तूफान की गर्ज। नहार, सख्त लहजे में, नहीं रूही, अब वक्त आ गया है, हमें ये सब खत्म करना होगा। मैं कल ही खाटूश जी के दरबार जाऊंगा। जी का दरबार, घंटियां बज रही हैं। नहार और रूही माथा टेकते हैं। सुकून पीछे हाथ जोड़कर खड़ी है। नहार, प्रभु, अगर ये सब हमारे माजी का बोझ है तो हमें सच दिखा दो। दिए की लो एकदम तेज हो जाती है। हवा में मंतर गूंजते हैं। अचानक उनके सामने धुएं से मंजर बनता है। माजी का जन्म वो देखते हैं। सुकून तब रीवा थी, नहार एक योद्धा और रूही एक देवी भगत। रीवा ने देवी की मूर्ति तोड़ दी थी और बददहा मिली थी। तुम अगले जन्म में अपने किए का हिसाब दोगी। सुकून रोते हुए, प्रभु, मैंने उस जन्म में किसी को नुकसान नहीं दिया, मुझे माफ कर दो। पुजारी जी, गैब से आती आवाज, जब दिल नादिम हो जाए तो पाप का धागा खुद टूट जाता है, मगर शर्त है, सच बोलना होगा। रूही, कौन सा सच? आवाज जिसे तुमने छिपाया है। रूही, वो दिन जब तुमने रीवा को बचाने के बजाय दरवाजा बंद किया था। रूही की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। रूही, हाँ प्रभु, मैंने दरवाजा बंद किया था, मैं डर गई थी, वो मेरी कमजोरी थी। दिए की लो टमटमाती है। धुएं में से एक रोशनी निकलकर तीनों के दिलों को छूती है। हवेली, सुकून, वो रोशनी। रूही, नहार और सुकून खामोश बैठे हैं। फजा में अजब सुकून है। माँ जी जाप कर रही हैं। माँ जी, बच्चे जो अपने पिछले जन्म के बोझ को कबूल कर ले, वो इस जन्म में आजाद हो जाता है। नहार मुस्कुराकर, शायद अब मनसंदर सिर्फ नाम नहीं, हकीकत बन गया है। सुकून, नरमी से, श्याम जी ने हमें बख्श दिया माँ जी, मगर रीवा का साया,
हवा में एक हल्की खुशबू फैलती है, पीपल के पत्ते चमक उठते हैं, धुएं में एक नरम सी औरत की मुस्कुराहट अभरती है रीवा की रूह। रीवा, आवाज अब हिसाब पूरा हुआ सुकून, तुमने अपने खौफ पर जीत पाई है। मैं अब रोशनी में जा रही हूँ। पस मंजर, मंदिर की घंटियां और भजन की धीमी धन, सूरज की रूही। आहिस्ता, ये जन्म, ये बंधन सब शिजी की मर्जी से हैं। जब दिल पाक हो तो हर साया रोशनी बन जाता है। नहार, और जब मन संदर हो जाए तो जिंदगी खुद पौजा बन जाती है। दोस्तों, क्या जबरदस्त और रूहानी किस्त थी आज की। रूही, नहार और सुकून के दरमियान ये जंग इश्क और ईमान अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। आखिर अगली किस्त में क्या होने वाला है? क्या रूही अपने खानदान को सुकून की ताकत से बचा पाएगी, या फिर एक नया राज सब कुछ बदल देगा? ये जानने के लिए देखते रहिए मनसंदर, सिर्फ हमारे चैनल पर। और हाँ दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।